इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, अब जो है परिवार वाले धमकी दे रहे हैं और घर से भी निकाल दिए करते हैं। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं इनके साथ हूँ, जितनी सांस बंद हो गई फिर उसके बाद का मैं कुछ कह नहीं। लोगों के मन में ये सवाल चल रहा हुआ कि रवि जो है पैसे के कारण तो कहीं किन्नर से शादी नहीं किया। नहीं जी, जब शादी ही करना था तो ये सब हम नहीं देखे, हमने एक दिल से शादी की। हमने अपना पूरा का पूरा लिंग परिवर्तन किया है। मैं एक औरत बनने की पूरी मैंने लिंग परिवर्तन करवाई, 10 लाख रुपए लगाई, महीना भर हॉस्पिटल में रही। सांसें चल रही है जब तक मेरी ज़िंदगी है इनके नाम है। और इनके घर वाले लाख कोशिश कर ली, हमें अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हम उनको मारना ही पड़ेगा। हमें जब तक हम जिंदा हैं अलग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो लाख कोशिश कर लें। फेसबुक से प्यार तो आप लोग बहुत सुने होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे जोड़ी है जो एक किन्नर से शादी कर चुके हैं और जो है इंस्टाग्राम से इनको प्यार हुआ था। आइए हम पूरा कहानी आपको सुनाएंगे। अब जो है इनके परिवार वाले इनको घर से निकाल चुके हैं, अब परिवार वाले जो है धमकी भी दे रहे हैं। कैसे प्यार हुआ आपको? हम लोगों को इंस्टाग्राम से मिले थे एक दूसरे से। हाँ। इनकी सर्जरी हुई थी, दिल्ली से आई थी। हाँ। ये गरिमागरी में रहती थी हॉस्टल में। हाँ। तो इनकी तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने बोला कि हम उस लायक नहीं हैं कि हम अभी ट्रैफिक पब्लिक से जा सके। तो हम बोले कि हम लेने के लिए आते हैं। फिर इनको हम क्लिनिक लेके गए। फिर उसके बाद निकले तो बोले कि फ्यूचर में क्या सोची हैं? बोले कि फ्यूचर में हम एक पुलिस की वर्दी मुझे चाहिए, हम यही फ्यूचर में सोचे हैं। फिर ऐसा मुझे लड़का चाहिए जो पूरे समाज में हाथ पकड़ के खड़ा हो सके। फिर एक दूसरे को टाइम, शादी वहीं से आपको प्यार हो गया, उसके बाद आपने दोनों ने शादी कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया, क्योंकि हम लोग 1 साल साथ रहे, इससे पहले भी हमने शादी की थी, बट घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया। तो हमने हमारे घर में 2 डेथ भी हो गई थी। तो उसके बाद हमने फिर कंडक्ट करवाई शादी 25 जून 2023 को राम जानकी मंदिर बाबू चौक खगौल में। तो वहाँ हमारे जहाँ हम रहते वहाँ के सारे समाज आए, मेरी पूरी फैमिली वाले आए, 100-150 लोग आए थे, बट इनके घर वाले नहीं आए थे। और आज इतना हमको डरा रहे हैं कि डर हमारे फेस पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, झलक रही है, क्योंकि वो हमारा सामाजिक बहिष्कारता, समाज से भगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमें हर तरफ से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भाई फांसी लगा रहा था और कह रहा था कि इनकी वजह से हम फांसी लग रहे, ऐसे परेशान करके घर से भगाया गया हमको वहाँ से। मतलब इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, अब जो है परिवार वाले धमकी दे रहे हैं और घर से भी निकाल दिए हैं। अब रवि जी कैसे अपने परिवार को मनाएंगे और क्या कहेंगे समाज के लोग जो देख रहे हैं उनसे? देखिए, हम समझाने की बहुत कोशिश किए। पिताजी को हमने बोला भी कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप एक बार समझे, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है जब आप सामने बैठेंगे। क्योंकि हम भी नहीं जानते ये सब चीज़ें, जब हमें पता चली कि हाँ ये सब चीज़ नॉर्मल है, तो मेरे पिताजी से हमने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे। तब मुझे इस हालत में आना पड़ रहा है और सामने आना पड़ रहा है। अच्छा, पिताजी क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग से सुने पैसा भी रंगदारी टाइप का मांग कर रहे हैं, धमकी हाँ दे जी, रहे हैं। क्योंकि जब उनको पता था कि मेरी शादी हो चुकी है तो उन्होंने एक फ़ोटो भेजा था। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की है, कहाँ पता नहीं कहाँ का उन्होंने भेजा था, एक लड़की का फ़ोटो भेजा कि यहाँ की है, 40 लाख तुम्हें मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है। तुम्हें वहाँ से कहाँ कितना मिला, कितना दहेज में मिला? कि वहाँ से नहीं पैसा मिला है तो इस लड़की से शादी कर लो, खुश रहोगे, सब कुछ होगा, सब कुछ हम करा देंगे, ठीक है ना? नहीं तो उतना पैसा लेके आओ घर में। उन्होंने ये भी बोला कि 40 लाख ये मिलेगा, गाड़ी का 15 लाख मिलेगा, ऐसे करके टोटल 60-65 लाख उन्होंने बात की। अगर वो देती है तो ठीक है, उसको ले आओ, वरना इससे शादी कर लो, उसको दोस्त बना के रख लो। इसका भी चैटिंग प्रूफ नंबर के साथ, फ़ोटो के साथ हमारे पास अवेलेबल है। टोटल 250 पेज का प्रूफ है इनके घर वालों के अगेंस्ट, जिसमें रेप करने की, मारने की धमकी, हाथ काटने की धमकी, हिजड़ा बनाने की धमकी, भिक्षावृत्ति करवाने की धमकी, ये सारी धमकियाँ दी गई है। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी का नाम भी उसमें है, सिटी एसपी जी का भी नाम है और तेजस्वी भैया का भी नाम है। पता नहीं इसमें सत्यता कितनी % है, क्योंकि ये जांच का विषय पुलिस का है, प्रशासन का है, तो हम इस पर डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बट हम ये बोलेंगे कि उनके नाम से धमकियाँ आई है, हमारे पास चैट है उनका। लेकिन आपको नहीं लग रहा है जिस प्रकार से आपके पिताजी बोल रहे हैं कि किसी लड़की से शादी कर लो और आपने जो है इनसे शादी किया, इनसे प्यार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पिता सही बोल रहे हैं? आपको नहीं लग रहा? नहीं, मेरे पिताजी सही क्या बोलेंगे? बहुत सारा रीज़न है, ऐसा है कि इनसे जो है बाल बच्चा नहीं हो सकता है। हमारे समाज के लोग जो हैं, आपके परिवार के लोगों को जो बोलना हो, समाज की बात तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए, मेरे जहाँ तक पिताजी की बात है, पिताजी को सब कुछ पता था। पिताजी इनसे बात भी करते थे, बोलते थे कि तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारी सर्जरी हुई है, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा, आराम से घर में रहना। जब उन्हें पता चला कि ट्रांसजेंडर है तो इनसे बात ही करना छोड़ दी। इवन इनके बारे में पूछें कि मतलब सर्जरी हो चुकी है, पूरी लड़की की तरह दिखती हो ना, ये सब कुछ पता था उन्हें। बोले थे कि शादी भी करा देंगे, फिर पता नहीं उनको क्या, उनके दिमाग में बयान से पलट गए और सब कुछ पीछे हट गए। अपनी लाइफ हमारी एक सुरक्षित हो, सही हो, बहुत सारी चीज़ें आपने जो बोला ज़रूरी है, इसलिए हमने अपना। लेकिन एक सवाल है, पिता हैं तो उनको पोता भी चाहिए,
तो आप किन्नर से शादी किए हैं, किन्नर के साथ रह रहे हैं, तो फिर पोता वगैरह जो बहुत सारा रीजन है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सर हमने अपना पूरा का पूरा लिंग परिवर्तन किया है। मैं एक औरत बनने की पूरी मैंने लिंग परिवर्तन करवाई, 10 लाख रुपए लगाई हूँ, महीना भर हॉस्पिटल में रही हूँ। इसके लिए भी एक सर्जरी है, यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन। हम आगे फ्यूचर में वो भी कर सकते हैं। कोई अभी भारत सरकार 5-5 लाख रुपए दे रही है, तो हम करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चा होना, बाबा बनना या पोता, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आज इनकी शादी किसी लड़की से करवाते हैं, अगर उनको बच्चा नहीं हो तो क्या उनको तलाक दे के दूसरा शादी करवाएंगे? बहुत सारे इनके घर में भी लोग हैं जिनको बच्चा नहीं है, अडॉप्ट किए हैं ना जी। जब वो कर सकते हैं तो फिर मैं अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकती? बच्चे देने के प्रेशर सिर्फ हम पे ही क्यों? इनके बड़े भाई भी थे, इनकी बहन भी थी, उन पे भी तो होना चाहिए, सिर्फ हम पे ही क्यों? हमको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, वो हम दोनों की कंसर्न है कि हम अडॉप्ट करें, कंसीव करें या फिर सैरोगेसी करें, अदर कुछ भी कराएं, या बच्चा ना रखें, वो हमारा ओपिनियन है। लेकिन आप तो देख रही है कि यहाँ समाज के लोग कितना स्तर, मतलब कितना हद तक सोचते हैं। इस सोच को तो हम लोग नहीं ना बदल सकते। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में आप भी किन्नर से अगर शादी करने के बाद यहाँ के लोग क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, जिधर हम रहते हैं ये लोग फुल सपोर्ट करते हैं। ये हम एक नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसे हम आना जाना घर पे, हम एक दूसरे के कुछ बनता भी है इवेंट तो वो हमको देते हैं, हम भी कुछ बनाते हैं। तो यहाँ के लोग जो समाज है, यही क्या समाज नहीं है? हमारे घर की सब्जियाँ चार घर में जाती हैं और चार घर की सब्जियाँ हमारे घर आती हैं। अब मुझे साड़ी पहना नहीं आता, सब आके पहना के जाती हैं। उनको कोई छुआछूत नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई, वो भी तो समाज है। तो फिर इनके घर वाले इतना मुझे क्यों कर रहे हैं, इतना डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बाई चांस अब पिताजी तो इनके आपको मान नहीं रहे कि मेरी बहू है, अगर कुछ हो जाता है तब क्या करेंगे? इनके जिम्मेवार फिर इनके घर वाले होंगे। अगर हम कहीं मरवा भी देते तो ठीक है, हम तो अनाथ हैं, हमारे साथ आगे पीछे कोई ना समाज है ना कोई। तो इनका न्याय हम सिर्फ समाज पे छोड़ेंगे, इनका न्याय सिर्फ समाज करेगी। समाज से बढ़ के जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। तो न्याय अब समाज के हाथ में है। समाज क्या चाहती है कि मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि ट्रांसजेंडर किन्नर आज आपके घर में, कल मेरे घर में, कहीं भी पैदा हो सकती है। तो क्या सबको आप मार देंगे, इंसाफ नहीं देंगे? तब ये सब जितनी भी इंसाफ की बातें समाज करेंगी। अब हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सारी प्रशासन बिक चुकी है, अब समाज हमारी सुरक्षा करेगी। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि रवि जो है पैसे के कारण तो कहीं किन्नर से शादी नहीं किया। नहीं जी, जब शादी ही करना था तो ये सब हम नहीं देखे। हमने एक दिल से शादी की है और एक सोल से शादी की है। सर हमारे पास पैसे कहाँ से आएगा? मैं नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी रही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं ना कोई टोली ना कोई बधाई। मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आती हूँ, बिहार पुलिस की तैयारी करती हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हमारे पास पैसे होते तो शायद मैं उनसे केस लड़ रही होती, आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। घर में देख लीजिए कोई सामान है, इन द सेंस पैसे नहीं। पैसे होते तो सामान सब कुछ घर में होता, कुछ नहीं, हम नीचे सोते हैं। इससे बड़ी हम एग्जाम्पल क्या दें? कौन सा पैसे के में करें? हमारे पैसा ही नहीं है, खाने के पैसे नहीं वाला, हम इनको क्या ही देंगे? अच्छा, अब बच्चों के लिए आगे भविष्य में क्या करेंगे? देखिए, बच्चों के लिए हम आगे अडॉप्ट कर लेंगे। बहुत सारे विकल्प हैं। बट शादी एक ऐसा चीज़ तो नहीं है कि बच्चा हुआ तो वो शादी, तो हम अडॉप्ट करेंगे। बच्चे की आप बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको तो संज्ञान में होगा, कचरे के डब्बे में बंद होके और नाला में फेंक के रहते हैं। तो भला आप उनसे क्या बात करेंगे? जो लोग खुद बच्चे को नाला में फेंक देते हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे? वो भी तो एक बच्चे, उनको भी तो जीने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अडॉप्ट कौन करेगा? हम जैसे ही लोग करेंगे, हम सब करेंगे। आज भी आप करेंगे, हम करेंगे, सब करेंगे, उनको भी न्याय मिलेगा। अच्छी जीवन प्रणाली उन्हें भी प्रदान की जाएंगी। अच्छा, रवि जी से कितना प्यार करती है आप? शायद ही हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट लव को कोई ऐसे डिजिट तो नहीं है कि उसको एक्सप्लेन किया जाए, बट जितना बहुत करते हैं। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं इनके साथ हूँ, जितनी सांस बंद हो गई फिर उसके बाद का मैं कुछ कह नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मेरी ज़िंदगी इन्हीं के नाम है। और इनके घर वाले लाख कोशिश कर ली, हमें अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हम उनको मारना ही पड़ेगा। हमें जब तक हम जिंदा हैं अलग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो लाख कोशिश कर लें, उनका हार निश्चित है। क्योंकि समाज और सारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम गलत नहीं और समाज हमारा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, पुलिस प्रशासन का क्या रोल है? दानापुर पुलिस का क्या रोल है? आप थाना में भी गए थे। देखिए, जब 24 तारीख को गए थे तो वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया, फिर उन्होंने घर पे पहुंचाया, सब कुछ ठीक था। जब 27 तारीख को जब मेरे भाई जब फांसी लगा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हम इनके कारण फांसी लगा, 112 पे कॉल की। जब वो आए, सारे मामला देखें तो वो बोले कि ये भी आपके घर का बेटा है, जब शादी किया है तो आप क्यों नहीं रख रहे हैं?
बोले कि जब नीचे आप दे दीजिए, रहने के लिए दे दीजिए, नहीं तो आप अपार्टमेंट में दीजिए। वो कहीं देने के लिए तैयार नहीं है, लिखित में देने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम ये घर में रहते तो ये सुरक्षा हमारी है, कुछ नहीं। वो बोल रहे हैं कि तुम घर से भाग जाओ, पूरे समाज में तुमने रहने के लिए कहीं छोड़ा नहीं, हम मरते हैं तो तुम इसके ये होगे। जब हम थाने गए तो थाना में सब हंस रहे थे हमारे ऊपर, बोल रहे थे कि जब तुम्हारे पिताजी नहीं रखना चाहते, कुछ नहीं रखना, तुम कौन होते हो तुम रहने, तुम जाओ बाहर हो। ऐसे बोल के हमें भगा दिया गया, बोले कि जाओ कोर्ट। और हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं आगे पीछे। मैं ऐसी चौराहे पे हूँ जहाँ इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, कोई नहीं खड़े। कौन वकील हमारा केस लड़ेगा? कहाँ हमारे पास इतने पैसे हैं? मैं वकील से भी आह्वान करूँगी कि आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। हम ये ऐसा आप ना करें कि सिर्फ आप निर्भया या फिर मनीष कश्यप या जो हाईलाइटेड केस है आप उनका साथ देंगे, आपको हमारा साथ भी देना होगा, क्योंकि आज हम बहुत अनाथ हैं। आपकी बहन ऐसी रोड पे खड़ी, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आज उनको भी खुल के सामने आके हमारा समर्थन करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो समर्थन नहीं करेंगे तो हमें मार के फेंक दिया जाएगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये सिर्फ न्याय मणिपुर में ही लॉयर खड़े होंगे, निर्भया के लिए ही खड़े होंगे, कैसे मनीष कश्यप के लिए ही खड़े होंगे, आज़ाद विका के लिए खड़े नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनका भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। सब खुल के साथ आएँ, हमारा साथ दें, क्योंकि आज आपकी बहन न्याय की भीख आपसे मांग रही है। तो देखिए, न्याय की भीख आपसे मांग रही है। अब जो हो गया सो हो गया, इन लोगों को कम से कम घर में रहने दिया जाए। क्या जी? हाँ, मैं तो यही बोल रहा था। मैं जब भी गया था, जब गया तो ये इतना ही बोला कि आपकी बहू है। इन्होंने मेरे पिताजी का पैर छुआ। जब मेरी माँ का पैर छूने के लिए वो पैर हटा ली, बोलती है कि ये कौन है, ये तो किन्नर है, हम इसको बहू मन नहीं मानते हैं। तो जब ये बोले, थाना बोला कि ऐसे आप नहीं बोल सकती, ये आपकी बहू है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो घर में हम लोग रहते भी थे, लेकिन वो दिन भर आप किसी भी ट्रांसजेंडर को बार बार ट्रांसजेंडर, हिजरा, छक्का, मौगा, किन्नर, ये इस टाइप की हर्ट करने वाली बातें करके आप उनका अपमान नहीं कर सकती। ये ट्रांसजेंडर संरक्षण बिल 2019 के अगेंस्ट है। तो अब जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे लॉयर है, जो संविधान का और हमारे IPC का रक्षा करते हैं, अब उनको भी इस IPC की रक्षा करनी पड़ेगी, वरना सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट कर दी है। अब रक्षा करना हमारी दायित्व है। अब हमारे लॉयर्स भाई भी साथ आएँ और अपनी बहन को इंसाफ दिलाएं। तो देखिए, ये अब जो है आप लोगों से भी इंसाफ की गुहार लगा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो है यहाँ के हमारे सरकार जो है, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, उन लोगों तक ये बात पहुँचे और इनको इंसाफ मिल सके। मतलब ये अपने ससुराल में जाकर रह सके खुशी से। जय हिंद, जय बिहार।